हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही सीरियस इशू पे हम लोग बात करेंगे इस सेशन में। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, आई जस्ट नरेट अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लास्ट ईयर क्या हुआ था, अ यंग एम्बिशियस गर्ल, उन्होंने एक कॉर्पोरेट फर्म ज्वाइन किया था, अर्नस्ट एंड यंग। बट सिर्फ 4 महीने में आफ्टर ज्वाइनिंग अर्नस्ट एंड यंग शी डाइड। एंड वॉट वॉज द रीजन? रीजन ये था कि दैट इन दोज 4 months शी वॉज सो मच ओवर बर्डन, उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन दे दिया गया था काम का कि दैट शी वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द लैपटॉप। कंटिन्यूसली वो काम ही करती जा रही थी इवन आफ्टर ऑफिस टाइम। और वो काम इसलिए कर रही थी बिकॉज मैनेजर ऊपर से प्रेशर डाल रहे होंगे या फिर क्लाइंट की कोई डेडलाइन होगी जो उनको मीट करनी होगी। तो unintentionally कहीं ना कहीं her body couldn't take that stress properly. She was not eating properly, she was not sleeping properly. तो बॉडी में जो नेगेटिव रिपरकशंस हुए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया एंड शी डाइड अनफॉर्चुनेटली। एंड हर नेम वॉज एना सेबेस्टियन। जस्ट इमेजिन अ यंग एम्बिशियस गर्ल जो कि अभी अपने करियर को सेट कर रही है, सिर्फ 4 महीने में शी कोलैप्स्ड, और वो भी बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर। ओके, सो दिस इज अबाउट एना सेबेस्टियन। इसी की तरह वी हैव और भी इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि एमएनसी एम्प्लॉय एंड IIM ग्रेजुएट्स डाइज बाय सुसाइड एंड पुलिस सस्पेक्ट वर्क प्रेशर, टॉक्सिक वर्क कल्चर। यट अगेन इंसिडेंट देखिए, लखनऊ में HDFC बैंक मैनेजर या एम्प्लॉय थे, ही ऑल्सो डाइज एट वर्क एंड कलीग्स सस्पेक्ट वर्क प्रेशर। तो वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है आजकल जो वर्कर्स हैं उन पे इतना ज्यादा वर्क प्रेशर दिया जा रहा है टू मीट क्लाइंट डिमांड्स, कि क्लाइंट की कुछ डिमांड्स है जो उसको मीट करनी है या फिर कुछ टारगेट मीट करना है। तो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इतना प्रेशर देता है वर्कर्स पे कि अननोइंगली वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एंड अल्टीमेटली दे आर कोलैप्सिंग। सो एक बहुत ही अर्जेंट नीड है कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो, तो वी नीड टू टेक अ राइट स्टेप, और वो राइट स्टेप है हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट। अब ये बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड लग रहा है, राइट टू डिस्कनेक्ट, पर ये एक्चुअली होता क्या है? देखिए, हम लोग जनरली अगर देखा जाए 8 hours वर्क जो हमारा टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है जो हमारा, सपोज योर ड्यूटी टाइम इज फ्रॉम 10 to 6 PM। तो 6 PM पे जैसे ही आप अपना काम खत्म करके ऑफिस से आते हैं, नाउ यू हैव ऑल द राइट कि कोई भी कनेक्शन आप अपने ऑफिस से ना रखें। यू कैन स्विच ऑफ योर मोबाइल, ठीक है। यू हैव द राइट नॉट टू रिप्लाई टू एनी कॉल्स। यू हैव द राइट कि आप किसी टेक्स्ट मैसेज, मेल्स का, या कोई क्लाइंट की डिमांड आ रही है, कोई अर्जेंसी है मीटिंग में, जूम मीटिंग करनी है, यू हैव ऑल द राइट टू से नो विदाउट बीइंग पेनलाइज्ड। तो आपको आप पे कोई पिनल एक्शन नहीं होगा, आप पे कोई मॉनेटरी एक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बिकॉज नाउ यू हैव द राइट कि आपने अपना ऑफिस का टाइम में अपना सारा ऑफिस का काम खत्म कर लिया है। अब उसके बाद नाउ यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ। आपको समय अपने लिए चाहिए सो दैट यू कैन रिजुविनेट योर बॉडी, यू कैन रिजुविनेट योर माइंड, यू कैन रिजुविनेट योर सोल। और आपने समय निकाला है टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स। You can sleep peacefully, okay? Because ultimately जो human resource है, जो workers हैं किसी कंपनी के, they are the real asset। ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर वो हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, अल्टीमेटली कंपनी ही ग्रो करेगी। दे आर नॉट मैकेनिकल रोबोट्स, ठीक है। वो लगातार काम नहीं कर सकते। दे नीड टाइम टू रेस्ट, स्लीप, एंड ऑल्सो spend some quality time with their near and dear ones। तो इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। अब इसके एक ऐसे सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ इज अ रेगुलेशन। देखिए, एक रेगुलेशन है ये दैट इंपावर्स एम्प्लॉइज, ओके। ये इंपावर करता है एम्प्लॉयज को टू इग्नोर वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन, बी इट ईमेल,
टेक्स्ट मैसेज और फोन आउटसाइड ऑफ देयर ऑफिशियल वर्क आवर्स। तो अगर आपका 6 बजे तक ऑफिस हो, 6 बजे के बाद आपके पास सारी राइट है, आपको कोई पेनलाइज नहीं कर सकता है, आप पे कोई मॉनिटरी एक्शन ली जा सकता है, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा अगर आप कोई कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो चाहे जितना भी अर्जेंसी हो। अब यहां पे क्या है कि ये जो हम लोग बात करते हैं कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो गया है, टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया है, ये प्रेशर और ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट सिंस कोविड पैंडेमिक। बिकॉज क्या हुआ है कि उस समय वर्क फ्रॉम होम होने लगा था, और जब वर्क फ्रॉम होम होने लगा था तो देयर वाज अ कंप्लीट ब्लरिंग ऑफ लाइन। तो वर्क और होम, इनके बीच जो एक फाइन लाइन होती है जो इनको डिफरेंशिएट करती है, दैट वाज कंप्लीट ब्लर्ड। इस पे एटलीस्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इन सोशियोलॉजी में, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑप्शन वाले बच्चों को पता होगा कि कंपनी को लग रहा है कि भाई ऑलरेडी ये जो वर्कर्स है घर पे हैं, ठीक है। अब क्या है कि घर पे अपने, उनको लगता है सब आराम से बैठे हुए हैं, तो कोई टाइम का लिमिट ही नहीं है। मीटिंग चल रही है रात को 12 बजे, रात को 1 बजे। इसका क्या मतलब है? कंपनी को लगता है कि भाई सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो लेट देम मेक वर्क फ्यू आवर्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये जो वर्क प्रेशर आया, जो टॉक्सिक वर्क कल्चर आया, ये और ज्यादा एग्जैजरेट हो गया, बढ़ गया, एक्सेंचुएट हो गया पोस्ट कोविड पैंडेमिक, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस है जहां पे राइट टू डिस्कनेक्ट एक्चुअली में एक राइट है कि वर्कर्स बहुत ही हम्बली या फिर आसानी से बोल सकते कि नहीं, हम कोई काम नहीं करेंगे आफ्टर ऑफिशियल आवर्स। और कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे फ्रांस, आप इसको आराम से कोड भी करिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कोड भी करिएगा। जैसे फ्रांस में क्या, इट प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम पेनल्टीज फ्रॉम बीइंग अनरीचेबल आफ्टर आवर्स। तो फ्रांस इज बेसिकली वन ऑफ द पायनियर कंट्रीज जिसने ये ऐसा अमेंडमेंट या ऐसा राइट लेकर आए, ठीक है, एंड सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज, स्पेशली जैसे लेके पोर्तुगल की बात करिए, रेस्ट्रिक्ट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग। तो कंपनी के ओनर्स भी वो कांटेक्ट नहीं कर सकते वर्कर्स को आउटसाइड ऑफिशियल आवर्स एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इमरजेंसी भी उनको शायद कुछ राइटिंग में देना पड़े कि ये इमरजेंसी है, सो दैट इज व्हाई दे कैन देन ओनली कांटेक्ट द वर्कर्स। स्पेन 2018 में इंश्योर्स वर्कर्स कैन स्विच ऑफ देयर डिवाइसेस। देखिए, वर्कर्स कैन स्विच ऑफ देयर डिवाइसेस outside the work hours. आयरलैंड में 2021 में it also recognized as a right to disconnect from employees after working hours. Recently ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ है, it enforces after hours disconnection under the Fair Work Legislation Amendment. ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज में ऐसे लॉज आ रहे हैं, and these laws can serve as a role model for India as well. नाउ इंडिया के स्टेटस क्या है, कुछ स्टैट्स हैं। देखिए, अगर हम लोग ऐसे बात करें राइट टू डिस्कनेक्ट, तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली हमारे पास राइट टू डिस्कनेक्ट का लॉ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ प्रोविजंस है। जैसे डीपीएसपी में ही देखिए, हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 38 की, इट प्रमोट्स पीपल्स वेलफेयर, ठीक है। तो पीपल्स वेलफेयर में क्या है, वर्कर्स का वेलफेयर की बात भी करते हैं हम लोग। आर्टिकल 39 सेफगार्ड्स वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इनहेरेंटली ये है कि आप वर्कर्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, राइट। जुडिशियल सपोर्ट भी देखिए, विशाखा गाइडलाइंस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान रिकॉग्नाइजेस डिग्निटी इन द वर्क प्लेस। देखिए, जब हम लोग टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात करते हैं ना, तो टॉक्सिक वर्क कल्चर में दैट हाउ यू हैरेस अ पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशली विमेन, तो वहां पे एक जुडिशियल सपोर्ट मिला था विशाखा गाइडलाइंस में। उसके बाद देखिए, रविंद्र कुमार धारीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एडवोकेट्स रीजनेबल accommodation employer must consider an employee's individual difference and capabilities। इसका मतलब क्या है कि यहां पे आप देखिए, इस केस में कोर्ट ने खुद बोला है कि जो ओनर है, ओनर को यह जानना चाहिए कि वर्कर की कितनी कैपेसिटी है, वर्कर क्या वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप उस पर जबरदस्ती कोई काम मत थोपिए कि ऑफिस आवर्स के बाद उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसका मन नहीं, कि आप उससे जबरदस्ती मत थोपिए। यू शुड रिकॉग्नाइज दैट थिंग। तो कहीं ना कहीं सटल वे में हम लोग बात कर रहे हैं राइट टू डिस्कनेक्ट की, एक्सप्लिसिटली बात नहीं कर रहे, बिकॉज एक्सप्लिसिटली कोई लॉ है ही नहीं इंडिया में। देन 2018 में देयर इज एन एमपी सुप्रिया सुले, शी इंट्रोड्यूस्ड अ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अंडर अ प्राइवेट मेंबर बिल, बट नथिंग एक्चुअली हैपेंड। अब देखिए, इसमें कुछ मैं और आपको डेटा देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। एज पर द स्टडी बाय एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट,
49% of the Indian workers said workplace stress negatively impacted their mental health. और अगर आप मेंटली खुश नहीं रहेंगे ना तो इट विल स्टार्ट हैविंग रैमिफिकेशन, आपके फिजिकली भी आपको दिखने लगेगा, बॉडी में पेन होने लगेगा, या फिर यू विल हैव अ हेडेक, समथिंग लाइक दैट। और इसमें देखिए एक फ्रेंच पॉलिटिशियन है बिनोयत हेमॉन, उन्होंने बोला एम्प्लॉयज फिजिकली लीव द ऑफिस बट दे डू नॉट लीव देयर वर्क। तो आप फिजिकली तो ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं पर कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऑफिस में ही रहता है। और वहां पे उन्होंने एक्सटेंशन में बोला था कि जैसे डॉग को हम लोग लीश बांध के रखते हैं ना, इसी तरह कंपनी के लोग भी एक इलेक्ट्रॉनिक लीश बांध के अपने वर्कर्स को रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लीश क्या है? बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द वर्कर्स थ्रू देयर सेल फोन्स, ईमेल्स, चैट्स, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट लगातार काम करती रहती है और वर्कर्स एक ट्रॉमा में रहते, कहीं मुझे कोई ईमेल तो नहीं आ गया, अरे कोई काम तो नहीं आ गया है, ठीक है। तो वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी नहीं पाता है, एक अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस, वो हो ही नहीं पाता है। इनफैक्ट इंडिया पीपल वर्क फॉर 46.7 आवर्स एवरी वीक, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर 6 डेज पर वीक भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स इंडियंस आर स्पेंडिंग ऑन एन एवरेज एज पर ILO रिपोर्ट। एंड द डेटा ऑल्सो रिवील दैट 51% ऑफ द इंडियन एम्प्लॉयज वर्क 49 आवर्स, तो 8 आवर्स के ऊपर हो गया। जबकि अगर हम लोग डेवलप नेशन में देखें तो यूएसए में सिर्फ 38 आवर्स है, ऑन एन एवरेज 6, जापान में 36, यूके में 35.9। इनफैक्ट कुछ कॉर्पोरेट हॉन्चोज, जैसे कि हम लोग बात करें नारायण मूर्ति जी की, इन्फोसिस के जो ओनर हैं, वो ही इज टॉकिंग अबाउट 70 आवर्स अ वीक। तो दैट इज स्टैगरिंग। अगर आप 7 दिन लगातार काम करें, 70 आवर्स वीक इज अ ह्यूज नंबर। तो आप सोचिए, आप 10 घंटे लगातार विदाउट ब्रेक, इवन ऑन संडे आप काम कर रहे हैं, तो आपका कितना मेंटल फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। इनफैक्ट वन मोर कॉर्पोरेट हॉन्चो लाइक एलेंटिक जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला था कि आई वांट वर्कर्स टू वर्क 90 आवर्स अ वीक। 90 आवर्स अगेन इज अ वेरी ह्यूज नंबर, इट्स लाइक 13 आवर्स लगातार। और वो बोले थे कि दैट ही रिग्रेट्स कि मैं वर्कर्स से संडे को काम नहीं करा पा रहा हूँ। तो जस्ट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ माइंडसेट। अगर आप संडे को भी काम करेंगे तो दैट विल गो टू 13 आवर्स पर डे without any break, that will become 90 hours a week. So 70 hours a week, 90 hours a week, even जो हम लोग पैन वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, एलन मस्क, उन्होंने जो बात की थी 120 hours a week, तो 120 hours a week is a huge staggering number, मतलब वो तो 70 का भी डबल हो गया ऑलमोस्ट, राइट। तो आप सोचिए कि अगर आर वी एक्चुअली रोबोट्स, या वर्कर्स को सिर्फ एक रोबोट बना के रखा गया है? क्या उनको बस एज अ मनी मिंटिंग यूज करना है, उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचना है? दिस इज ऑल्सो अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी कंपनी के ओनर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, बुर्जुआजी क्लास है, जिनके इंडस्ट्री में, कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं, they should be given all the benefits including sufficient break so that वो अच्छे से काम कर पाए। अल्टीमेटली अगर आपका वर्क फोर्स हेल्दियर होगा तभी आपकी कंपनी भी हेल्दियर होगी, अल्टीमेटली आपकी कंपनी ग्रो करेगी। इसके बाद हम देखिए राइट टू डिस्कनेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे इंप्रूव वर्क बैलेंस। अगर आप राइट टू डिस्कनेक्ट करते तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव होगा, आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस एंड बर्नआउट, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बर्नआउट आपका कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी बिकॉज यू आर हैप्पी नाउ, राइट। देन हेल्दियर वर्कफोर्स रहेगा बिकॉज आपको कुछ मेंटल इश्यूज या फिजिकल इश्यूज नहीं होंगे। अगर इश्यूज नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट डज नॉट हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, और मोर इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज आपका वर्कफोर्स हैप्पी है। इसी तरह अगर अब हम लोग बात करें राइट टू डिस्कनेक्ट, बिकॉज सबके दोनों पहलू होते हैं, तो अगर हम लोग राइट टू डिस्कनेक्ट लाते हैं तो इसका नेगेटिव रिपरकशंस क्या होगा? वो होगा इंपैक्ट ऑन बिजनेस ग्रोथ। देखिए जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं, वहाँ पे टाइम लाइन का ऐसा कुछ रहता नहीं है, राइट। वहाँ पे कोई लेबर लॉस नहीं एप्लीकेबल होते हैं, तो वो लगातार काम करते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हाउ विल द वर्कर्स और जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, देखिए मैंने आपको बता ही दिया है। इंक्रीज रेस्पॉन्स रेट, देखिए जब हम लोग राइट टू डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना वर्कर्स, अब सपोज कोई क्लाइंट है, इंपॉर्टेंट है, अचानक से कोई आ गया है, अचानक से क्लाइंट की कोई डिमांड आ चुकी है और यहाँ पे वर्कर इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग, तो वर्कर्स के ही काम पे डिपेंडेंट है कि ओनर कोई डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा। तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन आप ऑन द स्पॉट ले सकते थे, नाउ यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे कि वर्कर्स अपना रिजल्ट देगा तब ओनर अपना डिसीजन देगा। तो इससे क्या होगा? रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा। रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा तो मे भी आपके यहाँ से बिजनेस चला जाए। मैं ये बिजनेस जो क्लास होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हिंडर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी,
कभी कभी होता है कि यू नीड एक्स्ट्रा हाफ एन आवर, एक्स्ट्रा 1 आवर, सो दैट जो आपने काम पूरे दिन किया है वो एटलीस्ट खत्म हो जाए, उसको बीच में ना रोक पाए। तो वो एम्प्लॉयज़ को जो एक्स्ट्रा दिया जाता है ना फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं अगर हम लोग राइट टू डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो ओनर है वो बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आधे घंटे काम कर लो, सो दैट ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग नए प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत लोग ऑब्लाइज भी करते हैं, लेकिन अगर राइट टू डिस्कनेक्ट हो गया तो मे बी वर्कर जो कर सकता है, इसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो इस चीज़ को नहीं करेगा। उसके बाद डेट्रीमेंटल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे स्पेशली इंडिया में लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो द वर्कर्स स्पेशली द यंग मैन, जहाँ पे तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, जॉब के अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब से पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दे नीड एवेन्यूज़, तो वहाँ पे दे नीड टू वर्क मोर हार्डर, बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। प्लस और भी लोग हैं जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं और वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी नेशन की इमेज के बारे में बात करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो यू नीड टू स्लॉग फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कुछ वे फॉरवर्ड, जैसे इनैक्ट करिए राइट टू डिस्कनेक्ट, इनैक्ट करिए और उसके बाद फिर इसको इंप्लीमेंट करिए। इंप्लीमेंट करिए किसी पायलट बेसिस पे, किसी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करिए, उसकी रिपरकशंस देखिए एंड लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए बैलेंस करने की कोशिश करिए बिटवीन हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देन वर्क प्लेस रिफॉर्म्स लेके आइए, हैव अ सिंपैथेटिक हार्ट, डोंट हैव अ टॉक्सिक वर्क कल्चर। ठीक है, अगर कोई काम नहीं कर पा रहा, उसकी कैपेबिलिटी देखिए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस देखिए, उसके हिसाब से उसे काम दीजिए, उनसे बदतमीजी से बात मत करिए, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज़ करिए। ठीक है, वो उनको मेंटली बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ठीक है, एवरीबडी हैज़ द राइट टू लिव डिग्निफाइड लाइफ, रेस्पेक्टफुल लाइफ। ठीक है, सो हमें सबसे रेस्पेक्टफुली बात करनी है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जानना है, अकॉर्डिंगली उनसे काम करवाना है, राइट? एंड लास्ट क्या है हमारा, लर्न फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे मैं आपको दिखा रहा था, फ्रांस इज वन ऑफ द पायनियर, उसके बाद फिर आप बात करते हैं स्पेन की, पोर्तुगल की, ऑस्ट्रेलिया की, इटली की भी, इटली भी एक केस है यहाँ पे। तो उनसे सीखिए, उनके जाके सोसाइटी को स्टडी करिए कि क्या कैसे इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे समझने की कोशिश करिए, हाउ टू रिजॉल्व दैट नेगेटिव इम्पैक्ट। इस तरह करके देन उसी को यहाँ पे लाके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, दो इंडियन सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के सॉल्यूशंस, यहाँ के प्रॉब्लम्स एकदम अलग हैं, लेकिन एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग समझेंगे नहीं चीज़ों को। तो एटलीस्ट बाहर से चीज़ों को बाहर जाके स्टडी करिए, उनको समझिए, उसके बाद फिर इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करिए। अल्टीमेटली व्हाट वी रिक्वायर इज अ हेल्थियर वर्कफोर्स हु इज हैप्पी, एंड इफ योर वर्कफोर्स इज हैप्पी, ultimately the company productivity will automatically increase. So this is for today's session. Thank you and all the best.